जिला भोपाल तहसील बैरसिया अंतर्गत नजीराबाद तप्पा कार्यालय का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक किसान ने अपने पुश्तैनी जमीन में कोर्ट से खेती नहीं बेचने की नोटिस लाया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है दूसरे किसान के द्वारा पटवारी एवं तहसील कार्यालय से पैसे का लेन देन कर जमीन दूसरों को बेच दी गई। जब किसान ने पटवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका का मामला कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट में ही आपत्ति लगाए, हम कुछ नहीं कर सकते, कभी भी किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रशासन उपरोक्त बात संज्ञान में लेकर न्याय करे, अन्यथा किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चाचा जी थे सिक्योरन से, तो वो मेरे नाम वसीयत कर रहे थे 5 एकड़ जमीन, मेरे साथ रहते थे 20 साल तक। वो 5 एकड़ के मेरे बाद नाम वसीयत कर रहे थे, तो उनकी एक पुत्री थी, उसने फिर पुत्री ने मेरे ऊपर केस लगा दिया उस वसीयत के ऊपर। तो 2 नंबर में पटवारी और इन लोगों से मिलकर उन्हें 2 नंबर में अपनी नाम नहीं भर पाए। उसके बाद में मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में मैंने केस लगाया, तो कोर्ट में केस चलते हुए 2 साल चला गया। उसके बाद में हम लोगों ने एक स्टे लगाया, मैंने उसकी बिक्री के ऊपर। ये मेरे पास स्टे भी रखा हुआ है, ये स्टे है। हेलो, ये स्टे है उसका। नहीं। उसके बाद में फिर हम लोगों को समझौता हुआ। ये क्या है? ये केस का है? ये केस का है, जिन के ऊपर केस था। अभी क्या कहना है? इसमें मैं ये कह रहा था कि पटवारी साहब ने नंबर 1 तो वो 2 खसरे नंबर 2 था, 157/1/1 और 157/2/3। ये रानी सेन का नाम है, सिक्योरन जी। तो रानी सेन कहाँ है? रानी सेन बढ़िया अच्छे दमकन घर में है। उनके जो है गुजर जाने के कितने दिन बाद में केस लगा है? मैं तो उनकी रसोई में कार्यक्रम में लगा रहा, ऐसी चीज़ में उन्होंने अपनी जरूरत खत्म कर ली। वहाँ पर पैर से जाकर पटवारी से और इन लोगों से मिलकर पटवारी कहीं मेन भूमिका है इसमें, और तहसील में जितने 2 नंबर काम होते हैं उससे दुनिया में कहीं नहीं होते। लगभग आपका वसीयतनामा जो है कितना पुराना था? मेरा वसीयतनामा है 2019 का। वो आप आए लेके वसीयतनामा है ना मेरे पास, ये वसीयतनामा है। तो आप अधिकारी लोग तहसीलदार साहब पटवारी कहते हैं? पटवारी साहब ने तो कर दिया उनका काम पूरा, रखवा धोखा ये भी कर दिया उनका। आप वो ये कह रहे हैं कि आपको 3 एकड़ उन्होंने बेच दी जमीन, इसलिए होते हुए भी जमीन बेच दी गई है वो पटवारी साहब ने रुकवा दी। मतलब कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है, उसके पहले जमीन बेच दी। ये भारत में संविधान का कोर्ट का अपमान है बिल्कुल। तो इनके जो है वक्तव्य के मुताबिक ये तहसीलदार और पटवारी इनसे मिलकर उनके साथ गलत किया है। मतलब इनका आरोप है कि उन्होंने कुछ 6 एकड़ 2 लोगों को बेची, 6 एकड़। इनका आरोप है कि इनने जो है कुछ पैसे का लेन देन करके स्टे को न मानते हुए उनने कुछ जमीन बेच दी। कुछ लेना देना किया नहीं किया, वो इनका आरोप है, और जमीन को बेच दी। 2 नंबर नहीं बेची गई है वो जमीन। तो ओरिजिनल बात है, जब मेरा स्टे है तो मेरा स्टे होने नहीं चाहिए किसी अदर के नाम में। तो 157/2/1/1 है ना। और वो ज़मीन बेची किसने? रानी सेन ने श्री राम गुर्जर है ना। और इस नंबर में से जो श्री राम गुर्जर को इन्होंने जो जगह बेची और रानी सेन जी को जो जगह बेची है, उन दोनों का बैठान का आवेदन समानुपाती लगा हुआ है। तो इसमें मतलब कोर्ट में इस जगह पे कोर्ट में इस नंबर उसका कोई नहीं, जो रानी सेन को ने उषा सक्सेना जी को बेची उसमें इस स्टे से इस स्टे का कोई हस्तक्षेप नहीं। इसके पहले 3 एकड़ की रजिस्ट्री हो गई थी अक्टूबर में, उसका नंबर है 157/2/1/2। और इसका जो स्टे मिला है वो मिला है 157/2/1/1। ये 8 एकड़ के बाद भी इन्हें दे दी, कोर्ट की इसके के बाद में भेज दीजिए, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है कि आप ये बात आपकी आधी जमीन पर स्टे लगी हुई थी? हाँ बिल्कुल, मेरी तो जैसी स्टे लगी थी पूरी जमीन पूरी 5 एकड़ 5 का स्टे है, 5 एकड़ का स्टे है। तो इसमें पहले 2 थे, आगे हो गए। अच्छा, बढ़ा खत्म हो गई। बढ़ान खत्म हो गई। पहले 2 खतरे थे, रानी का नाम बिल्कुल जा रहा था और रानी का नाम खेत में जा रहा था। अच्छा। उसके बाद अब एक हुआ है काट नंबर 2 मेरे मतलब केस लगा उन्होंने 2 केस में ही 2 के 1 कर दिया। बिल्कुल एक अभी एक कर दिए। ये अच्छी बात क्या बुरी बात? ना मेरे संज्ञान में था और ना न्यायालय की संज्ञान में था। स्टे तो न्यायालय की है ना। तहसील भी न्यायालय का था। हाँ, उनके भी संज्ञान में नहीं थी।
चलो अब तहसीलदार जैसे अब संज्ञान में आया तो अब इस प्रकरण पे क्या थोड़ी सी जानकारी दें वो इसमें वादी और प्रतिवादी हैं जी। वो इसमें इस नामांतरण के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जी जी नहीं तो सर आपके लिए बटान के लिए इसमें आवेदन दिया गया दोनों पार्टी का, तो ये बता रहे हैं भैया कि कौन वो बता रहा है? भैया जिनकी जो जमीन जो विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, वो ये बता रहे हैं कि भैया अब ये पूरा एक हो गया, क्या एक हो गया? बोल रहे हैं ना। हाँ, दो खतरे का ये हो गया। दो खतरे रानी का नाम संभव खत्म होगा? हो गया। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं, संभव ही नहीं। एक के दो हो जाते हैं, दो का एक कभी दो को एक कैसे होगा? दो वही तो दो के तीन हो जाएंगे लेकिन दो का एक तो होता ही नहीं मतलब है। वो पुरानी इसमें धर्म एक अलग एक सत्तर की अलग चीज है, अलग है, एक सत्तर उसकी स्थिति अलग है। देखिए ये बात कर रहे हैं मौके के हिसाब से, कर रहे हैं रिकॉर्ड और नक्शे के हिसाब से। उसी हिसाब से काम चलेगा। हाँ, उसी हिसाब से काम चलता है। इनका जो इनके दो खसरे नंबर थे 157/2/1/1, उसका जी, जी। नंबर था 486, जी। जिसके ऊपर ये हाँ, न्यायालय में 486 का प्रकरण चल रहा था। है। न्यायालय में प्रकरण था। एक 3 एकड़ का खसरा था 157/2/1/2, उस पर न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना ही उसके ऊपर कुछ रोक थी। वो जमीन विक्रेता रानी सेन ने क्रेता उषा सक्सेना को विक्रय कर दी, उनके द्वारा नाम बटान के लिए आवेदन लगाया गया, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं तो है। सर ये उस जो सेन वाली जो जगह है वो किस जगह पे मौके पे है? उनकी जो रजिस्ट्री की दिशाएं डली हैं वो नाले से लेके इधर तक डली हुई हैं। और इनने जो रजिस्ट्री करवाई भूमि की, इनकी भी वही जगह है? इनकी रजिस्ट्री में दक्षिण में देवेंद्र सेन की भूमि डली हुई है। तो जब बटान डालेंगे तो चारों दिशाओं का मिलान करके बटान डाला जाता है और उसी हिसाब से बटान डाली हुई है। हाँ डलेगी तो अभी डली नहीं ना मतलब। किसकी? हाँ, बोलो। मेरी तरफ से प्रस्तावित हो चुकी है। अच्छा तो बाकी अंतिम निर्णय न्यायालय तहसीलदार महोदय का। जी जी सर, अब मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ जैसे इनने स्टे लगा रखा है और ये ज़मीन बिक चुकी है, आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं। जी, चलो। ठीक।